इसी व्याख्यान में हम वृद्धि संधि को भी ले लेते हैं कि किस तरह से वृद्धि संधि का निर्माण होता है। वृद्धि संधि में जैसा आपने देखा कि ए या आ में ए या आई मिलेंगे और ओ और औ मिलेंगे। जब ए और आई मिलेंगे तो ए और आई में वृद्धि स्वर कौन सा है? आई। तो इन दोनों में से चाहे कोई मिले, ए में या आ में चाहे ए मिले या आई मिले, जैसे दीर्घ में था ना ऐसे ही, तो इसका क्या बनेगा? वृद्धि स्वर बनेगा आई। ऐसे ही ओ और औ मिलेंगे ए या आ में, तो वृद्धि क्या बनेगी? औ बनेगी। तो वृद्धि स्वर क्या हो जाएगा? औ होगा। तो ये हमने किया था। जैसे दीर्घ में था ना कि भाई ए और आ मिलेंगे तो दीर्घ आ बनेगा, ई और ई मिलेंगे तो दीर्घ ई बनेगा। ऐसे वृद्धि में भी यही है, ए और आई दोनों में से चाहे कोई मिले और चाहे ए या आ में से कोई हो, तो इनमें से हमेशा क्या बनेगा? वृद्धि स्वर बनेगा। वृद्धि स्वर आई है और औ है, दो ही है ये वृद्धि स्वर, जिसमें एक मात्रा की वृद्धि हो जाती है। तो इसके हम देखते हैं उदाहरण कि किस तरह से ये बनते हैं। आप देखिए, एक शब्द है, दो शब्द मैंने लिए हैं। सबसे पहले देखिए आप कि एक प्लस एक, अगर एक और एक को हम जोड़ें तो क्या बनता है? आप देखिए, ये थोड़ा समझिए इसके मैकेनिज्म को। मैं यहाँ अलग से लिखता हूँ इसको। एक प्लस एक। अब देखिए आप, एक में तो आपका क्या है? अंतिम ध्वनि क्या है? ए, क्योंकि क है ना, तो उस व्यंजन में ए है। और यहाँ क्या है? स्वर है ये ए है। पहली ध्वनि क्या है? ए है। ए और ए, यानी कि ए मिल गया, तो ए में ए मिलते ही क्या बनेगा? वृद्धि स्वर बनेगा। और वृद्धि क्या है? ए का आई। ये देखिए आप। और आई की मात्रा क्या होती है? आई की मात्रा होती है 2। ये देखिए आप, इस बात का कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है। कई बच्चे बहुत ही गलती कर देते हैं कि ए के ऊपर एक मात्रा और लगा देते हैं, वो गलत है। ए की मात्रा एक होती है ये, और आई की मात्रा होती है ये, 2 मात्राएं। तो अब इसमें जब आई बना है तो 2 मात्राएं लगनी चाहिए। कहाँ लगनी चाहिए? कै के ऊपर लगनी चाहिए। एक कैक। ये देखिए आप, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा कठिन पड़ता है ये। तो क्या शब्द बनेगा? ए कैक, एक एक, ऐसे बोलते हैं इसका। ये शब्द बना हमारा एक एक। पूर्वी भारत में जब हम जाएंगे तो इसको कई बोलते हैं, कई नहीं होता। कई में तो फिर कै और ई हो जाएगा। इसलिए उच्चारण की शुद्धता का भी हमें ध्यान रखना है। ये होता है ए को आप जब स्ट्रेच करेंगे बाएं और दाएं, तब ये उच्चारण होता है एक एक। ये इसका उच्चारण है, ठीक है। अगला देखिए, 2 मात्राएं होती हैं भाई ए की, ऐसे भी नहीं है। अब अगला देखिए, मतैक्य। ये 2 मात्राएं हैं, ये 2 मात्राएं। मतैक्य, मतैक्य का मतलब होता है एक मत। अब आप देखिए, इसमें एक शब्द तो आपको पता लग गया, मत। एक शब्द तो आपको पता लग गया, मत। दूसरा क्या होगा? बहुत सारे बच्चे जो है, बहुत सारे विद्यार्थी इसमें शब्द लिखते हैं ऐक्य। इसमें शब्द लिखते हैं ऐक्य, ये लिखते हैं, जबकि ये अशुद्ध है। क्योंकि एक में जब आप ये प्रत्यय का प्रयोग करोगे तो ये वृद्धि स्वर में बदल जाएगा और इसका क्या बनेगा? ऐक्य, दिस वन, ये बनता है। तो यहाँ पर एक के नहीं, एक से क्या बनता है? प्रत्यय लगाकर जब हम प्रत्यय पढ़ेंगे तो इसको और अच्छी तरह समझाएंगे। तो एक से जो शब्द बनता है वो एक के नहीं बनता, ऐक्य बनता है। तो ये देखिए आप, ये शब्द है इसमें। तो मत प्लस ऐक्य, मत की एकता, मतों की एकता, यानी कि सब लोग एक मत हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? मतैक्य। ओके, यहाँ पर ए लिया और हमने यहाँ आई लिया, तो आई ऑलरेडी ही वृद्धि स्वर है, तो ये इसी वृद्धि स्वर में ये बदल जाएगा और 2 मात्रा लगाई हमने, मतैक्य। अब आ जाइए, नया शब्द है सदैव। तो सदैव का मतलब क्या होता है? हमेशा। तो एक तो शब्द इसमें आपको पता लग गया होगा, हमेशा के लिए सदा, सदा ही। और संस्कृत में एक शब्द होता है एव, ही। जैसे हिंदी में ही होता है ना, ऐसे ही संस्कृत में बोलते हैं एव, सदैव। अब इसमें देखिए आप, इसका तो क्या है आपका आ, और यहाँ पर क्या है? ए। फिर ए या आ में ए मिला है, तो ये अपने वृद्धि स्वर में बदल जाएगा। ये देखिए आप, यहाँ तो एक मात्रा लगी है, लेकिन आई की मात्राएं व्यंजन में जब लगेंगी तो क्या होंगी? 2 हो जाएंगी। तो 2 देखिए अब कैसे बनेंगी? सदा में तो आ तो गया और उसकी जगह क्या आ गई? आई की मात्रा आ गई, सदैव। ये शब्द हो गया आपका। ओके,
आगे देखिए, ऐसे ही है एक महोज। तो महोज में एक तो महा शब्द है ही, और दूसरा शब्द भी आपको समझ में आ गया होगा, ओज। ओज मीन्स होता है, और जैसे ओजस्वी शब्द आपने सुना होगा, ओज। कहते हैं ना कि भाई महाराज के मस्तक पर ओज चमक रहा था, उसकी ओजस्वी वाणी सुनाई दी, तो ये ओज कहलाता है। एक चमक होती है, एक भीतर जोश होता है, जिसको हम ओज बोलते हैं, तो वो है महा प्लस ओज। तो अब देखिए ये भी वृद्धि स्वर में बदल गया, आ और ओ मिलके क्या बन गया, औ बन गया। तो औ की 2 मात्राएं हमने लगा दी। ऐसी परमौषधि है, तो एब्सोल्यूट, परम माने एब्सोल्यूट होता है, इसके आगे और कोई नहीं, ये पूरा इलाज हो जाएगा इससे। परम और औषधि में आप देखिए, औषधि में हमेशा औ बढ़ा जाता है, परमौषधि। तो ये तो ऑलरेडी पहले से ही क्या है, वृद्धि है। तो ए और औ मिलके क्या बन जाएगा, अपने वृद्धि स्वर में बदल जाएगा। तो इस तरह से ये कुछ शब्द थे जिनको आपको आना चाहिए, और इनमें आप अक्सर गलतियां कर देते हैं, खासकर एक में, मतैक्य में, सदैव में। एक ऐसे शब्द है तथैव, जैसे सदैव है ना, ऐसे तथैव संस्कृत शब्द है तथैव च, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, है ना, ऐसे बंधु च सखा त्वमेव, कुछ ऐसा है उसमें, तथैव च, उसमें आते हैं तथैव च। तो तथा प्लस एक तो तथा शब्द है, और एक एव। एव दरअसल निपात है, हिंदी में ही बोलते हैं इसको, तथैव, तथैव च, तथा प्लस एव तथैव। ऐसे जितने भी शब्द हैं आप आराम से वृद्धि स्वर के अंतर्गत कर सकते हैं। जैसे एक देखिए, वो तो खैर नहीं, ये आपका एक वृद्धि संधि का था। अगले व्याख्यान में हम यण संधि और अयादि संधि पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हर्षो आजा भाई। हाँ बस छोटा ही था ये, जब भी तो मैंने शामिल कर दिया इसमें।